Good morning, dear students. Today we will discuss about your mathematics third chapter, coordinate geometry. Okay, students. In this video, we will discuss what is coordinate geometry and uses of coordinate geometry and some problems on coordinate geometry exercise 3.1. Questions of exercise 3.1. Okay, students. So let's start. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम किसी कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन दो लाइंस होते हैं, एक वर्टिकल लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन, और ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन का नेम क्या है? यक्स डैश होता है, वाई, और ये वाई डैश होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स डैश, वर्टिकल लाइन को वाई डैश। इसे एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ये क्या करते हैं? किसी भी प्लेन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये सब क्या होते हैं? अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये सब क्या है? क्वाड्रेंट है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन शो करता है। किसी भी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका पोजीशन क्या होगा वो हम इस कार्टेशियन प्लेन के थ्रू हम बताते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस कहेंगे। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में ये क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5। और एक्स एक्सिस पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ओरिजिन के वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। वर्टिकल लाइन के नीचे ये क्या होता है? निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो गए। आप किसी भी पॉइंट को अगर हमको शो करना होता है, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अब किसी भी पॉइंट, जो पॉइंट हम शो करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव, तो क्या होता है? प्लस प्लस।
यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। आप ध्यान देंगे किसी भी पॉइंट को जब हम शो करते हैं प्लेन में, किसी भी पॉइंट को शो करते हैं तो जो पॉइंट हम शो करते हैं उसको हम कैसे राइट करते हैं, यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई। मतलब जो यक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पहले राइट करते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट राइट किया जाता है। यक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा यक्स कोऑर्डिनेट, यक्स यक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। अब एक चीज ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। एब्सिसा यक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहा जाता है। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे हम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का, यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई। अब ये चीज़ ध्यान देंगे कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो हमेशा क्या होगा, उसका यक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, यक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, माइनस कामा माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस, यक्स प्लस होगा और वाई क्या होगा, माइनस होगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी पॉइंट, अब ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन में क्या होते हैं, दो लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो कार्टेशियन प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका साइन क्या होगा, यक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट है। यक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। यक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट को अगर हमको मान लो शो करना है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ऐसे मान लो कोई पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 6। अब इसका पोजीशन कहाँ होगा, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन ये है, इसका पोजीशन, इस पॉइंट का ए का पोजीशन कहाँ पे होगा, ए का कोऑर्डिनेट 4, 6, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब पहले हम यक्स एक्सिस को लेते हैं। यक्स एक्सिस पे कितना, 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे आया। और वाई एक्सिस पे कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव है तो ऊपर ही ले जाएंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किए। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही पॉइंट हो जाएगा क्या, ये पॉइंट जो हो जाएगा A4, 6, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, A4, 6। तो किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में शो करने का मेथड यही है कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेट है तो यक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। तो पहले हम यक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4, तो यहाँ पे आ गए। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 6। अब क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट हो जाएगा जो हमको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में, ए। तो इसका यही पोजीशन है, ए का पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4, 6। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये मान लो B, -2, 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 3। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन में अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या है, पहला निगेटिव है,
मतलब यक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, -2 है, मतलब यक्स माइनस इधर आएगा, यहाँ पे आएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर होता है पॉजिटिव, तो ये 3 यहाँ पे है। अब इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करेंगे और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यही आपका हो जाएगा क्या, b -2, -3 -2, ऐसे ही किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना समझेंगे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, सॉरी इसमें 2 लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, कोऑर्डिनेट होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस होते हैं वो प्लेन को क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आप लोगों का इंट्रोडक्शन था इस जो आप लोगों का चैप्टर है न्यू चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, ओरिजिन 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोला जाता है। वाई कोऑर्डिनेट को और क्या कहा जा सकता है, कहा जाता है ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, एब्सिसा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन। अब इस पे जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज, ये इंट्रोडक्शन जितना भी बताया गया इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इससे अधिक आप लोगों के सिलेबस में इससे अधिक नहीं कुछ है। किसी भी पॉइंट को हम कैसे शो करेंगे, और ऐसे ही मान लो कार्टेशियन प्लेन ऐसे पूरा बना दिया हुआ है और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट ए बी सी करके दे दिया, उस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे बताना है। अब जैसे क्या था, हम लोग क्या किए हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट किए हैं, ए को शो किए हैं प्लेन में और बी को शो किए हैं कि इसका पोजीशन क्या होगा। तो इसी टाइप से हो सकता है कि शो भी करना हो या फिर ऑलरेडी पहले से दिया हो तो कोऑर्डिनेट राइट करना हो, कोऑर्डिनेट हम ऐसे राइट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान देंगे, जब भी हम कोऑर्डिनेट राइट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले राइट करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब कि अगर स्टडी लैंप है, टेबल पे वो रखा हुआ है, उसका पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो पोजीशन डिस्क्राइब कैसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे कि पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए टेबल है मान लो, अब कोई अगर टेबल है, टेबल अब जैसे मान लो ये टेबल है, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, चेयर लगा के यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टडी लैंप है, स्टडी लैंप है यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये हॉरिजॉन्टल, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस है, और ये जो है वर्टिकल लाइन है ये मान लो वाई एक्सिस है। अब पोजीशन इस पॉइंट, इस जो स्टडी लैंप है इसका हमको पोजीशन डिस्क्राइब करना है कि पोजीशन क्या होगा। अब इसका पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं और ये वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये चीज़ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का ओरिजिन। सपोज करेंगे कि ये क्या है, ओरिजिन है।
अब यहाँ से, अब ओरिजिन ये है तो इस पॉइंट का अब यहाँ से क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस से अब इसका डिस्टेंस हम लेंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये पोजीशन इसका क्या है, मतलब ये जो आएगा वाई कोऑर्डिनेट होगा आप लोगों का। ये जो होगा ये इतना, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया ये 1 फीट, 1 फीट आ गया। इतना जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, मतलब ये ओरिजिन ऐसे परपेंडिकुलर, मान लो यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं, जो बैठा हुआ है यहाँ पे चेयर लगा के बैठा हुआ है, तो ये फ्रंट एज हो गया, फ्रंट एज इसका, ये जो बैठा हुआ है इसका फ्रंट एज हो जाएगा। अब यहाँ से इस स्टडी लैंप का डिस्टेंस ये हो गया, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस यहाँ तक होगा, मतलब कि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 1 फीट, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस मतलब यहाँ से ये चीज़ यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मतलब ये यहाँ तक, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मान लो ये भी कितना है 1 फीट है, 1 फीट है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 1,1, और ये हम क्या लिए हैं, स्टडी लैंप का कोऑर्डिनेट पोजीशन हो गया, और यूनिट क्या लिए हैं, फीट लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि ये जो चेयर लगा के बैठेगा इसका मान लो ये फ्रंट एज हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं या वाई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। ऐसे यहाँ से इस एक्सिस वाई एक्सिस से ले लेंगे, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे, दोनों 1 है तो 1,1 हो जाएगा। ओके, तो ये हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए लैम्प, तो ऐसे शेप बना देंगे, फिगर ऐसे बनाएंगे, उसके बाद हम डिस्क्राइब कर लेंगे कि ये मान लेंगे कि फ्रंट एज है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये स्टडी लैंप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ स्टडी लैंप फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ स्टडी लैंप फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 फीट, एंड डिस्टेंस ऑफ स्टडी लैंप फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल टू 1 फीट, 1 फीट। Therefore पोजीशन ऑफ लैंप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,1, ये पोजीशन हो जाएगा लैंप का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम सपोज किए कि 1 फीट मान लो ये डिस्टेंस है और ये 1 फीट ये डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का पोजीशन किसका, लैंप का। स्ट्रीट प्लान, a city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads streets by single lines. रोड स्ट्रीट्स को हमको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक रोड मॉडल देना है। ये जो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक सिटी है, 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड्स हैं, जो मेन रोड सिटी के सेंटर पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ, मतलब एक रोड जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट
डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और स्ट्रीट्स हैं वो इन रोड्स के पैरेलल हैं, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स, और टोटल कितने स्ट्रीट्स हैं? 5 स्ट्रीट्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में मतलब ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ साउथ में भी क्या है? 5 है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रा ए मॉडल, मतलब 200 मीटर कह रहा है ना कि स्ट्रीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेकर के हमको रोड मॉडल देना है। इसमें देखिए 2 पार्ट हैं, फिर उसके बाद आगे इसमें है देयर आर मेनी, पहला तो ये हो गया कि मॉडल देना है हमको, उसके बाद आगे कह रहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स जब हम मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे। A particular cross streets is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2.5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4, 3. How many cross streets can be referred to as 3, 4. ये क्वेश्चंस अभी जब मॉडल हम देंगे, मॉडल इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है। पहले तो सबसे पहले हमको मॉडल देना है कि मॉडल क्या होगा। अब मॉडल में जो कह रहा है क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड है, फर्स्ट हो चुका है इसके पहले, और सेकंड है। सेकंड क्या कह रहा है कि 2 मेन रोड्स हैं सिटी में, और वो क्या है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सिटी के सेंटर पे। तो मान लो एक रोड ये है, दो मेन रोड्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं सेंटर पे सिटी के। तो एक रोड ये है, एक रोड ये है, और ये रोड कैसे हैं? रोड जो है डायरेक्शन कौन, इनका डायरेक्शन क्या डायरेक्शन भी दिया है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये दोनों रोड कैसे हैं डायरेक्शन में? एक नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये वेस्ट। ये डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे? सिटी के सेंटर पे। ये मान लो सिटी का सेंटर है। अब उसके बाद हैं बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं, और वो स्ट्रीट्स क्या कह रहा है कि दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब ये जो रोड हैं मेन रोड्स, इनके पैरेलल 200 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पे कितने स्ट्रीट्स हैं? 5। 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये मेन रोड को छोड़ करके कितने? 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हैं, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स,
अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 200 मीटर है, लेकिन हमको जो मॉडल देना है वो मॉडल कैसा देना है, 200 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेकर के। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। तो सिंगल लाइन से ये रोड या फिर स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना, तो ये रोड मॉडल हो गया। जो क्वेश्चन का हाफ पार्ट है वो हो गया, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना था, तो ये हम मॉडल दे दिए। अब उसके बाद देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स। क्रॉस स्ट्रीट्स मीन्स ये क्रॉस स्ट्रीट हैं, क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ये सब क्या है, क्रॉस, जहाँ दो स्ट्रीट्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and another in east west direction. one particular cross street जो होगा वो 2 रनिंग स्ट्रीट, कौन कौन से, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है, क्रॉस स्ट्रीट है। ये किससे किससे बना है, ये जो कौन सा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4th नंबर के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो क्रॉस स्ट्रीट है, और 1st नंबर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो क्रॉस ये स्ट्रीट है, उससे क्या है, ये क्रॉस स्ट्रीट बना हुआ है। यही चीज़ कह रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मान लो ये सेकेंड स्ट्रीट है, फर्स्ट सेकेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाला। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 1st सेकेंड 3rd 4th 5th, ये 5th वाला हो जाएगा, इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2,5 हो जाएगा। अब 2,5 क्या होगा, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे 2, ये क्या है, नॉर्थ साउथ में कौन सा स्ट्रीट है, ये 2, और ईस्ट वेस्ट में 5th, तो मतलब ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हॉरिजेंटल, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को हम पहले राइट करते हैं, वाई एक्सिस को बाद में राइट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, 1 2, और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कि नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट में 5th स्ट्रीट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो यही कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट, ये जो क्रॉस स्ट्रीट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,5। 2,5 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,5। वही चीज़ कह रहा है इसमें कि देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। इसी कन्वेंशन का यूज करके हमको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या फाइंड करना है इसमें, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे जिनका कोऑर्डिनेट 4,3 होगा। 4,3, 4 मतलब एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे, मतलब कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट होगा ये 4th स्ट्रीट, और 4,3 वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4,3 के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3, मतलब कि 3rd स्ट्रीट, 1 2 3 3rd स्ट्रीट। तो ये कट कहाँ पे करेगा, यहाँ पे कट करेगा। तो यही क्या होगा आप लोगों का 4,3। तो इसमें कह रहा कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। पहले का जो आंसर होगा आप लोगों का, फर्स्ट का ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट,
सेकंड क्या हो जाएगा, रिफर्ड, ये ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। उसके बाद क्या कह रहा है कि रिफर्ड टू एज 4,3। ऐसे ही नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 है, 1 2 3, मतलब कि ये वाला कौन सा स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में, थर्ड, और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में, 1 2 3 4, तो फोर्थ स्ट्रीट मतलब यहाँ कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3,4 इसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट रिफर्ड टू 3,4। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, जो एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन था। ये हो गया आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 फिनिश। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।